Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So again, please subscribe if you are actually benefited studying with me here, and definitely you will be benefited if you will go through the entire video thoroughly, right? अब आ जाइए एक मोटिवेशनल थॉट, राइट? It is good, right? It is good to be great, it is great to be great, ठीक है? But it is greater to be human. It is great to be great, यानी कि अगर हम महान हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है. It is great to be great, but it is greater to be human. उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि हम ह्यूमन हो, राइट? अगर हमें ह्यूमन की भी क्वालिटीज़ हैं तो इट इज़ ग्रेटर, राइट? तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक अच्छे इंसान बनिए. इंसान अगर बन गए तो अच्छे खुद होंगे, राइट? क्योंकि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर कुछ ऐसे ही कहना चाहिए राक्षसी तत्व आ जाते हैं जिसके कारण हम बुरे इंसान बन जाते हैं. लेकिन अगर इंसान है तो वो अच्छे ही होते हैं, राइट? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको ग्लोबलाइजेशन बताया था, और ग्लोबलाइजेशन का आउटकम ये एक्टिविटी है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आउटसोर्सिंग. दिस इज द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये आउटसोर्सिंग कैसे पॉसिबल हुआ, ये एक्टिविटी कैसे लाइट में आई जब हम ग्लोबलाइजेशन किया, राइट? इंटरेक्टिव हुए, राइट? अब आ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 मार्क या फिर एमसीक्यू या फिर एजर्शन एंड रीजन कहीं से भी ये आता ही आता है, राइट? तो आउटसोर्सिंग को ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है. व्हाट इज इट? पहले मीनिंग, सबसे पहले इसको समझिए, ये है क्या आउटसोर्सिंग, राइट? हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज, कुछ बिजनेस सर्विसेज को हायर करना. कहाँ से हायर करना? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, राइट? आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से हायर करना, राइट? मोस्टली कहाँ से? फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से हायर करना, राइट? विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली, या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की जाती थी वो सर्विसेज, या फिर विद इन कंट्री से हम हायर करते थे. लेकिन अब विद इन द कंट्री ना करके हम बाहर के कंट्री से वो सर्विसेज हायर कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक services only which are required in our organization for the growth of our organization, right? तो या तो हम इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम उसको मैनेज करते थे, और या फिर हम हायर भी करते थे तो विद इन द कंट्री करते थे, राइट? अब उनको विद इन द कंट्री ना करके हम कहाँ से हायर कर रहे हैं? अदर कंट्रीज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से. और ये एक्टिविटी ऑफ हायरिंग सम बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल and mostly from foreign countries which were earlier performed by the nation, within the nation or internally. This activity of hiring business activities services is known as outsourcing. ठीक है? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ बच्चों, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल. अगर सपोज मैं किसी कारण से स्कूल में 3 महीने तक नहीं आ सकते, ठीक है, या फिर मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, जिससे मेरे एक सब्जेक्ट के कारण 12th का रिजल्ट डाउन जा रहा है, राइट? 12th का रिजल्ट डाउन जाएगा तो रिजल्ट एग्रीग्रेड डाउन हो जाएगा, और एग्रीग्रेड डाउन हो गया तो परसेंटेज एग्रीग्रेड अफेक्टेड होंगे एडवर्सली, और एडमिशन्स कम आएंगे और ग्रोथ हमारे स्कूल की डाउन हो जाएगी. अगर मान लो स्पेसिफिक इस सर्विस को, क्या, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर स्कूल बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाता है कुछ टाइम के लिए, बच्चों को डाउट क्लियर करने के लिए, उनको प्रैक्टिस कराने के लिए, विच वर अर्लियर डन बाय मी इंटरनली, ठीक है, तो ये क्या है? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. ये क्या होगी? आउटसोर्सिंग बाय द स्कूल, ठीक है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया मैंने, और प्रॉपर डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, ठीक है? हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज from external sources, mostly from other countries, which were
earlier previously provided internally within the organization or within the country, from within the country, country से लेते थे. अब कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज है जो हायर की जाती हैं? एक तो लीगल एडवाइस है, राइट. उसके बाद कंप्यूटर सर्विसेज, ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंप्यूटर सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट है, सिक्योरिटी है, राइट. ये जो हमारी सर्विसेज हैं हम हायर करते हैं, राइट. अब इसको ये हायर करने के लिए ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहला पॉइंट, इट इज द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर ग्लोबलाइजेशन भी हो जाता बच्चों, लेकिन हमारे पास फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, राइट, आईटी सेक्टर हमारा डेवलप नहीं होता, तो कैन वी इंडिया कैन बी द गुड डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग? नो, नेवर. ठीक है, तो उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में चेंजेस किए, दैट वाज द ग्लोबलाइजेशन. और दूसरा क्या था? फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेड इट पॉसिबल टू बिकम इंडिया एज ए गुड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर द वर्ल्ड, राइट. क्योंकि हम इस फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण बच्चों, जो हमारे टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, उसके थ्रू फास्टेस्ट टेली कम्युनिकेशन के कारण हम अपने विजुअल, राइट, एंड टेक्स्ट, जो हमारी डेटाज होते हैं, राइट, उनको हम ओवर द कॉन्टिनेंट, ओवर द नेशन, विद इन नो टाइम हम उसको डिजिटाइज करके ट्रांसमिटेड कर देते हैं. यानी कि यहाँ कंट्री से इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, इस कंट्री से दूसरे कंट्री में विद इन मूवमेंट्स चले जाते हैं. ठीक है, तो उसके कारण, आईटी ग्रोथ के कारण, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, क्योंकि ये हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को विद इन टाइम ओवर द कॉन्टिनेंट पहुंचा सकता है, उसको कैसे करके? डिजिटाइज करके उसको ट्रांसमिट कर सकता है. और दूसरा आपको बताया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण ये क्या हुई? ये सर्विस हम प्रोवाइड कर पाए और इंडिया क्या बन पाया? ए गुड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग. ठीक है, अब आता है, ये आया, इसमें क्वेश्चन बना हमारा कि कौन कौन सी सर्विसेज है आउटसोर्सिंग जिसकी जनरली की जाती है, और दूसरा क्वेश्चन बना कि ये पॉसिबल कैसे हुआ. 2 पॉइंट बताए मैंने, 3 पॉइंट है, इसको भी एक्सपेंड करके आप 3rd पॉइंट बना सकते हैं, राइट. अब आ चाहिए कि इंडिया को एक गुड डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग का बनने के लिए कौन से पॉइंट्स थे कि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ दौड़ा. ठीक है, पहला था यहाँ की जो मैन पावर है वो स्किल्ड है. बच्चों, मैं यूरोप पे में गई थी, तो वहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं. दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बट इन इंडिया, ठीक है, द पीपल आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. तो पहला पॉइंट यही बना कि जो इंडिया की मैन पावर थी वो स्किल्ड थी, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास जॉब ही नहीं है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, राइट. तो अनस्किल्ड है वो, सॉरी स्किल्ड है, और अनएम्प्लॉयड है, तो दे आर रेडी टू वर्क एट लोअर प्राइसेस ऑल्सो. दूसरा पॉइंट ये बना. ठीक है, लो वेजेस. पहले क्या बना? पहला आपका बना कि इंडिया में स्किल्ड लोग हैं एंड अवेलेबल एट चीपली रिम्यूनरेशन, राइट. तो उससे लो कॉस्ट ऑफ जो एक्टिविटी है वो कम पड़ जाएगी. अब आ जाइए गवर्नमेंट की, 3rd पॉइंट बना गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज. ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम है, इसके थ्रू लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड फॉर इंडियंस. कुछ नहीं, थोड़ा ही मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयड तो होते हैं लोग, अपनी मिनिमम नीड्स तो पूरा कर पाते हैं. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ लिबर्टीज दी, राइट. लिबर्टीज में जैसे कि टैक्स कंसेशन दिया, ठीक है, टैक्स हॉलीडे दिया. टैक्स हॉलीडे की कुछ टाइम तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली. तो ये लिबर्टी लेबर लॉज दी. तो इन सब ने भी के कारण भी बाहर की जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो हमारी इंडिया से आउटसोर्स करती हैं सर्विसेज, कुछ बिजनेस सर्विसेज, एंड जनरेटिंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस.
तो ये सारा था कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया बिकेम द गुड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग एंड जनरेटिंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस, राइट। अब आ जाइए, अब अगर मान लो एज्यूम करो बच्चों, यूएस की कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इंडियन बिजनेस प्रोसेस बीपीओ, राइट, इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, आपको पता है ये बीपीओ कितना फेमस है, कॉल सेंटर्स, राइट, क्योंकि इंडियन क्या है, गुड इन कम्युनिकेशन है। तो अब आ जाइए कि अगर यूएस की कंपनी सारी की सारी यहाँ पे यहाँ से आउटसोर्स ये सर्विसेज करने लगे, कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए इंडिया को सेलेक्ट करने लगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ दीज कंपनीज, तो क्या होगा, यूएस में से पैसा जो फॉरेन करेंसी होगी वो क्या होगी, आउटफ्लो, और इंडिया में क्या होगी, इनफ्लो। ठीक है, तो इट इज गुड फॉर इंडिया क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, but not good for US developed nation क्योंकि it causes the outflow of foreign currency from developed nation to India to developing nation who is providing these business services to developed countries. So they will definitely they will raise the voice against it. They are against this outsourcing. डेवलप्ड नेशन क्यों उसको अपोज करते हैं, पहला रीजन, इट कॉजेज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम देयर ओन नेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। दूसरा रीजन कि अगर वो जो बिजनेस सर्विसेज हैं वो कितना एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट कर रही है बच्चों, अगर ये सर्विस उनके खुद के नेशन में ही होती तो वो जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो रहा है वो एम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड नेशन उनके खुद के कंट्री में जनरेट होता, ठीक है। तो अगेन द डेवलप्ड नेशन रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस कि भाई दैट रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन नेशंस, राइट। तो अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया बच्चों कि जो डेवलप्ड नेशंस है व्हाई दे आर अपोजिंग दिस एक्टिविटी ऑफ आउटसोर्सिंग। 2 पॉइंट आपको बताए, 2 आपको पॉइंट उसमें लिखने हैं, राइट। इसके अलावा आपका अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और होप कि आप अच्छे से समझेंगे। डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया? वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लोगों की इनकम बढ़ा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, राइट, पॉवर्टी इरेडिकेट हो रही है, राइट। उसके अलावा आपका हमारा टेक्निकल नो एंड हाउ एनहांस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल वर्दीनेस हमारी बढ़ रही है, ठीक है, हमें लोग इम्पोर्टेंस देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया। अब है कि व्हाई द डेवलप्ड नेशंस दे अपोज आउटसोर्सिंग, यही 2 पॉइंट लिखने हैं। एम्प्लॉयमेंट उनके नेशन में कम हो जाता है और वहाँ उनके नेशन से आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी, तो दैट्स व्हाई दे अपोज दिस एक्टिविटी ऑफ आउटसोर्सिंग, राइट। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस, राइट, certain advantages which make a favorable destination of outsourcing, right? What are these advantages? वही लिखने, skilled people, cheaply available, good government policies, international credit worthiness, हमारी अच्छी साख है पूरे वर्ल्ड में, हमें लोग अच्छा मानते हैं, तो यही सारे पॉइंट हैं जिसके कारण इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन बना हुआ है किसका, आउटसोर्सिंग का, is and is causing lots of inflow foreign currency to India, is helpful to make our balance of payment favorable and to increase the reserves of foreign currency with RBI, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग पर 3 मार्कर एक आध क्वेश्चन बच्चों आ ही जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एक वीडियो पूरी आउटसोर्सिंग पर बनाई है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।